आज है ना मेरी बेटी मेरे साथ वीडियो बना रही है। अभी तो वो अंदर रेडी हो रही है, लेकिन आज मेरे साथ वीडियो बना रही है। उसने बोला कि वो कुछ पढ़ाई वढ़ाई पे वीडियो बनाएगी, तो बच्चों को और उनके सबको सिखाना है, बताना है कि कैसे पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, और बहुत कुछ बताएगी। वो क्या बोलती रहती है। फिर मैं भी तो माँ हूँ, दे देती हूँ जवाब उसको, कभी कभी जाने देती हूँ हैं। तो उसने बोला कि बहुत सारे लोग वीडियो देखेंगे, तो उसने ये भी बोला कि वो बोलने का वो क्या वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना, इसकी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब है करना। Okay, so in today's video I am talking to my mom about how to study, what to study, where to study, like where do you sit, how do you study, and how much to study, you know. It is very important कि how much do you study. एंड ऑल्सो आई नो इट इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि उसमें मुझे बहुत सारे ताने पड़ेंगे कि तू ये नहीं करती, तुम दूसरों को सिखा रही है, बट आई एम डूइंग इट ऑल फॉर यू गाइज. सो प्लीज़ मेक श्योर if you like the video, give it a thumbs up and hit the bell icon and like and share, and also subscribe to my channel. क्यों बताओ? Okay, so the first very important thing I am going to ask to my mom is at what time we can study. कितने बजे we should study? तो हमें बताओ कितने बजे हमें पढ़ाई करनी चाहिए. हमें ना बेटा सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए. उससे ना क्या होगा कि हम सुबह जल्दी उठ जाएंगे. जो तुम लोग ऐसे 12 बजे तक सोते रहते हो वो नहीं होगा. और सुबह जब हम जल्दी उठ जाते हैं ना, तो हमें कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होता है, हम अच्छे से पढ़ पाते. So my mom told me that we should study early in the morning because that's how we will not get disturbed by anyone. क्योंकि उतनी सुबह ना सब सो रहे होते थे, तो we get like very good time to study, and हमारा दिमाग भी इतना शांत होता है because after a good sleep we can whatever we will learn it will help us and we will able to remember it very well. तो हमें सुबह कितने बजे मम्मी 4, तो हमें सुबह 4 से 6 में हमें पढ़ाई करनी चाहिए. तब हमारा दिमाग सबसे अच्छी तरीके से चलता है और हमें काफ़ी अच्छे से सब समझ में आता है और हम अच्छे से याद कर पाते हैं. इतने लंबे लंबे नाखून बड़ा है ना, उसे काट लो, कभी खुद को ही लग जाने हैं. तो काट दूंगी ना मैं नीज, इतना मोटा. वैसे मेरे भी मेरे चलते, मैं वहाँ हूँ ना, मेरा चलता है, उसका नहीं चलता. सेकेंड थिंग इज़ वेन एवर वी आर स्टडिंग आफ्टर लंच और आफ्टर डिनर, लाइक राइट आफ्टर इट वी शुड नॉट स्टडी. क्योंकि हमें खाने के तुरंत बाद अगर हम अच्छे से बैठेंगे और पढ़ाई करेंगे तो हमारा ध्यान पढ़ाई में कम लगेगा और हमें नींद ज़्यादा आएगी. तो वी शुडंट बी स्टडिंग. तो अगर तुम पढ़ाई करने बैठ जाओगे ना, तो तुमको बड़ा अच्छा बहाना मिल जाता है, सोना है, नींद आ रही है. तो खाने के बाद पढ़ाई मत करो. और जब भी शाम को या सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर रहे हो, तो खाते खाते मतलब थोड़ा सा नाश्ता खा लो, उसके बाद पढ़ाई करो. उससे तुमको खाना तो पेट शांत में रहेगा, तो पढ़ाई अच्छे से होगी. और पानी की बोतल हमेशा साथ लेके बैठो, ठीक है. यस एग्जैक्टली, हमें उससे नींद आती है. और हमें जब भी मतलब हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें हमारे साथ पानी की बोतल लेके बैठना चाहिए. एंड हाँ, और ये देखो मेरे बाल कितने लंबे और अच्छे हैं. तुम भी कभी तेल डाल दिया करो अपने बालों में. हाँ तो कर दूंगी हेयर ऑयल. जब हम पढ़ने बैठे ना, तुम ये बहुत बड़ी गलती करती हो कि अपने आसपास है ना सफाई नहीं रखती हो. नहीं, मैं गंदा नहीं रखती. सफाई रखने से ना हमें अच्छा लगता है, और जब हमें अच्छा लगता है तब हम अच्छे से पढ़ पाते हैं. तो जब भी हम सफाई रखेंगे हम अच्छे से पढ़ पाएंगे. तो आप लोग भी ध्यान रखो, जब भी पढ़ाई करने बैठो अच्छे से सब कुछ साफ़ कर दो आसपास में. व्हेनेवर वी आर स्टडिंग, मम्मा टोल्ड मी कि कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन. अगर आपके आसपास सब क्लीन होगा तो आपको ना उसमें ध्यान नहीं जाएगा. In some or other way it helps you in studying. Okay, so do it. Also, whenever you choose your field, whatever it is, commerce, science, arts or something, just make sure that you are studying it because you want to do it and you can do it, not because किसी ने बोला है या ये करो वो करो. No, because it never helps you. Okay. Also, schooling is very important.
everyone knows it, but still there is some point I want to say, that right from standing line, when we are kids and we don't know anything, we don't even know that how to hold the pencil, how to make a standing line or slanting line. Our teachers teach us that, our parents teach us that, which is very very important, and it helps us in so many things. वी डो नॉट इवन इमेजिन कि अगर हमें स्टैंडिंग लाइन करना नहीं आता, अगर हमें पेंसिल पकड़ना नहीं आता, तो हम कैसे, अभी हम क्या कर रहे होते, वी जस्ट डोंट नो इट, राइट. तो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट मम्मा टोल्ड मी इज़ रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, योर टीचर्स, दे आर गुरु पूर्णिमा हो या ऐसे भी उनके पैर छो, उनसे आशीर्वाद लो. That gives you positive vibes and their blessings always helps you. So just do that for sure. Okay, मैं करती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है, आपकी मम्मियों ने भी आपको सिखाया, आपके पापा ने भी सिखाया, तो डू इट, डोंट शाई. जब हम पढ़ने बैठते हैं ना बेटा, तब है ना हमें अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ता है, तब जाके हमें वो चीज़ें याद रहती है. तो उसके लिए सबसे पहला काम ये करो कि फ़ोन को साथ में मत लो. फ़ोन अगर साथ में लोगे तो फ़ोन में ही रहोगे और कुछ पढ़ाई नहीं होगी. तुम फिर फ़ोन में ही ऐसे करते रहते, पता नहीं क्या करते हो पूरे दिन, समझ नहीं आती. तुम भी फ़ोन यूज़ करती रहती हो जब देखो तब. डू नॉट यूज़ योर मोबाइल फ़ोन्स वाइल यू आर स्टडिंग, क्योंकि वी थिंक कि हम 5 मिनट में फ़ोन रख देंगे, बट वी नेवर डू दैट. वी ऑल नो दैट वी नेवर डू दैट. सो वेन एवर यू आर स्टडिंग, मोबाइल दूर रख दो, इतना दूर ना कि मतलब उसमें मैसेज आए, नोटिफिकेशन आए, आपको पता ही ना चले कि मैसेज आया. उसको साइलेंट कभी मत करो, कभी भी नहीं, ठीक है. Important thing is, whenever you are choosing your degree, just choose it very wisely, as I told you for the streams that we choose. So in the same way, choosing your college degree, yes, it is very important, क्योंकि if you will not find it happening or amazing, you guys will be like, oh क्या चुन लिया, मैं नहीं कर पा रहा हूँ and all that. So just choose that wisely, it is very important. all right बेटा, हमें ना पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि हम पढ़ाई तो करेंगे ही करेंगे, साथ में कोई और एक्टिविटीज़ करेंगे ना, तो उससे हमें अच्छा लगता है. वी गेट फील गुड फैक्टर फ्रॉम इट. हमारे मुझे ना हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई है, जैसे कि प्लेइंग स्पोर्ट्स, टेकिंग पार्ट इन ड्रामा और डांस. सो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, because I don't know what to say. Oh my god. I was really good in drama and dance, not in sports at all. I was, in fact, जब भी स्पोर्ट्स डे होता था और मैं रेस में मैं पार्टिसिपेट करती थी, मैं कभी भागती ही नहीं थी. मतलब मेरे को ना पसंद तो आता नहीं था कि मैं दूसरों से आगे, तो मैं जा ही नहीं पाती थी, तो इसलिए मेरे को पसंद नहीं आता, तो मैं भागती ही नहीं थी. सो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ इसीलिए करनी चाहिए हमें, बिकॉज दैट कीप्स ऑन यू गोइंग, क्योंकि ना दैट योर पेरेंट्स कैन यूज़ इट इन पॉजिटिव वे एज वेल, एंड यू कैन ऑल्सो, क्योंकि पेरेंट्स इसको ऐसे यूज़ करेंगे कि देखो तेको ये एक्टिविटी करनी है, तेको इसमें पार्ट लेना है, तो तेको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तेरे इतने मार्क्स आने चाहिए, अगर नहीं आए तो फिर नहीं मिलेगा. और यू यूज़ इट इन अ पॉजिटिवली, बिकॉज आपको ना जब भी आप पढ़ाई करने बैठोगे, आप जल्दी पढ़ाई करोगे और अच्छे से करोगे, क्योंकि उसके बाद आपकी मम्मी आपकी टेस्ट लेगी और टेस्ट में आपको अच्छे से बोलना पड़ेगा. तो इसीलिए आप जल्दी पढ़ाई करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे और उसके बाद एक्टिविटीज़ भी करोगे. सो इट इज़ गुड. आई मेड दिस वीडियो बिकॉज आई वॉज जस्ट थिंकिंग ना व्हाट शुड आई डू. I had this in my mind कि I will also arrange a talking segment with someone, with everyone whom I know. तो I was like, मैं किसके साथ बात करूँ? So I was like, mom, because I was like, oh my god, what to do and what not to. So I did this, and I hope you guys like it. So please like, share, and subscribe. I know I told you this before, but you have to do it all over again. So like, share, and subscribe to my channel. Cute down. अब तो उसको रिकॉर्ड हो गया है, तो अब वो कुछ वो एडिटिंग करेगी और उसके बाद उसको थोड़ा फ़ोन यूज़ करने दूँगी, फिर तो आज उसको पढ़ने बिठाऊँगी, बड़े अच्छे से बिठाऊँगी.